Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 8th. This chapter name is The Story of Dhruv. ध्रुव की स्टोरी है इस चैप्टर में. ध्रुव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. हमने सबने सुना है ध्रुव तारा. ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा कहाँ से आया, कौन है ध्रुव, इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. Once there lived a king called उत्तानपाद who had two wives. एक बार की बात है, एक राजा था उत्तानपाद, उसकी दो वाइफ्स थी, सुरुचि एंड सुनीति, जिसका नाम था सुरुचि और सुनीति. सुरुचि वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंस द किंग्स फेवरेट. सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा की फेवरेट भी थी. दिस मेड हर हॉटी एंड प्राउड. उसको उसी चीज को उसको घमंडी बना दिया था. सुनीति वाज अ क्वाइट वुमन ऑफ जेंटल नेचर. सुनीति एक बहुत ही क्वाइट वुमन थी, उसका नेचर भी बहुत ही जेंटल था एंड नॉट वेरी ब्यूटीफुल. हेंस बोथ द किंग एंड सुरुचि ट्रीटेड हर रेदर बेडली. और वो बहुत सुंदर भी नहीं थी, इसलिए राजा और सुरुचि दोनों ही उसको बेडली ट्रीट करते थे. सून द क्वीन गेव बर्थ टू सन. जल्दी ही रानियों ने बच्चों को, अपने बेटों को जन्म दिया. सुरुचि सन वाज नेम उत्तम एंड सुनीति नेम्ड हर सन ध्रुव. सुरुचि के सन का नाम था उत्तम और सुनीति के सन का नाम था ध्रुव. उत्तानपाद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ हिज सन. उत्तानपाद अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करते थे. बट हिज लव फॉर सुरुचि मेड हिम लव हर सन अ लिटिल मोर. लेकिन उनके सुरुचि के प्रति ज्यादा प्यार, उसी के बेटे को ज्यादा प्यार शो करते थे. ही ऑलवेज फेवर्ड उत्तम. वो हमेशा उत्तम को फेवर करते थे. इफ देयर वाज अ क्वारल बिटवीन द टू बॉयज, अगर दोनों बेटों के बीच में लड़ाई होती थी, ही वुड टेक उत्तम साइड, तो वो उत्तम की साइड लेते थे. बट सुरुचि वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन सुरुचि तब भी सेटिस्फाई नहीं थी. She feared that the king might change his mind and gave Dhruv the throne. वो इसलिए डरती थी कि कहीं राजा अपना माइंड चेंज ना कर ले और ध्रुव को सिंहासन अपना क्राउन ना दे दे, अपना थ्रोन ना दे दे. So she tried way to make Dhruv's life as miserable as possible, hoping he would run away. तो वो हमेशा ट्राई करती थी ऐसे रास्तों का कि ध्रुव की जो लाइफ को बहुत ही मिजरेबल बना सकते, जितना पॉसिबल हो सके, जिससे कि वो वहां से भाग जाए. She put pebbles under his mattress so that he couldn't sleep well. वो उसकी मैट्रेस के नीचे पेबल्स डाल देती थी, पत्थर डाल देती थी, जिससे वो अच्छे से सो नहीं पाते थे. She squeezed bitter gourd juice into his food. वो bitter gourd का जूस, लौकी का जूस उनके खाने में डाल देती थी. and added salt to his drinking water. उनके पीने के पानी में नमक मिला देती थी. She rubbed the sole of his footwear with butter so that he would slip and fall. वो उनके शूज, फुटवेयर के जो सोल्स थे, उनको बटर के साथ रब कर देती थी, जिससे वो स्लिप करे और गिर जाए. She even put a thrown under the saddle of his horse so that it would throw him off and when he went riding. वो उनके हॉर्स के भी थ्रोन पर सैडल लगा देती थी, जिससे जब वो हॉर्स पर बैठे राइड करे तो वो हॉर्स उन्हें नीचे गिरा दे. बट ध्रुव कंटिन्यू टू स्टे इन द पैलेस विद हिज मदर. लेकिन ध्रुव ने कंटिन्यू किया पैलेस में रहना अपनी मम्मी के साथ. एवरी नाइट ही वुड वीप एंड से टू हिज मदर, Why is she being so cruel to me? हर रात वो रोते थे और अपनी मम्मी से कहते थे कि वो मेरे साथ इतनी निर्दयी क्यों है. What have I done? She is so nasty to me. मैंने उनके साथ क्या किया है जो वो मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती हैं. सुनीति would caress his brow and say, hush my son, don't let the tears fall. वो कहती थी अपने बच्चे से कि चुप हो जाओ मेरे बेटे, आंसू को मत बहने दो. If she sees you cry, अगर वो तुम्हें रोता हुआ देखेगी, she will know that she has won. वो जान जाएगी कि वो जीत गई है. And you must let her have the pleasure. और तुमको ये उसको प्लीजर नहीं देना है. Finally one day सुनीति ran out of patient. एक दिन सुनीति अपने पेशेंट से बाहर निकल गई. Enough was enough. She thought and decided to confront सुरुचि. और उसने सुरुचि के सामने जाने का फैसला किया. The next morning she went to see सुरुचि and said. अगली सुबह वो सुरुचि के पास गई और कहा, Why are you being so nasty to my son? तुम मेरे बेटे के साथ इतना निर्दयी व्यवहार क्यों करती हो? What has he done to offend you?
उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? सुरुचि टॉस्ड हर हेयर एंड सेड, सुरुचि ने अपने हेयर टॉस किए और कहा इफ यू वांट टू नो हिज बीइंग अलाइव ऑफेंड मी, उस अगर तुम जानना चाहती हो तो उसका जिंदा रहना ही मुझे ऑफेंड करता है, मुझे परेशान करता है। डोंट से सच विक्ड थिंग, ऐसी बुरी बात मत कहो। सुनीति क्राइड, सुनीति चिल्लाए हॉरिफाइड। एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव ही इज द थ्रेट ऑफ माय सन, जब तक वो जिंदा रहेगा वो मेरे बच्चे को थ्रेट करता रहेगा, थ्रेट रहेगा। डू यू थिंक दैट आई डोंट सी हिम ट्राइंग टू बिकम हिज फादर्स फेवरेट, क्या मैं नहीं देखती कि वो अपने पापा का फेवरेट बनना चाहता है? सुरुचि सेड एंग्रीली, सुरुचि ने गुस्से में कहा। ध्रुव हु वाज इन द अदर रूम, ध्रुव जो दूसरे रूम में था, हेयर्ड सुरुचि's वर्ड एंड डिसाइडेड टू इंटरवेंस, और उसने सुरुचि के शब्दों को सुना और उसने अंदर जाने का सोचा। प्लीज मदर ही बिगेन, उसने कहा प्लीज मम्मा, उसने शुरू किया। देयर ही इज, ये रहा वो, द फ्लेयर ट्राइंग टू फीड ऑन द किंग्स ब्लड, जो राजा के खून पर फीड करना चाहता है। सुरुचि सेड, सुरुचि ने कहा। देन शी टुक अ डीप ब्रेथ एंड एडेड, और उसने एक लंबी सांस ली और कहा कांट यू सी दैट द किंग डजंट रियली वांट यू हियर, क्या तुम नहीं देखती कि राजा भी तुम्हें यहाँ रखना नहीं चाहते हैं? हाउ कैन यू बी सो शेमलेस एंड स्टे ऑन वेयर यू आर नॉट वांटेड, तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो कि तुम जहां पर तुमको लोग नहीं चाहते हैं तुम वहां पर रह रहे हो। सुनीति begins to cry, अब सुनीति रोने लगी, बट ध्रुव अंडरस्टैंड व्हाट सुरुचि डिजायर्ड, अब ध्रुव को समझ आ गया था कि सुरुचि क्या चाहती है। He wept his mother's tear and said, उसकी मम्मी के उसने आंसू पहुंचे और कहा I don't want to be the king, मुझे राजा नहीं बनना है। I don't want anything that is given to me, मुझे वो सब नहीं चाहिए जो मुझे दे रही है। Whatever I achieve it shall be because I worked for it, जो भी मैं अचीव करूंगा इसलिए कि मैं काम करूंगा। You can keep the throne, आप थ्रोन रख सकती हैं, the palace, the elephant, the horse, the everything else, आप पैलेस, एलिफेंट, हॉर्स और जितने भी चीजें सब रख सकती हैं। लीव माई मदर अलोन, मेरी मम्मी को अकेला छोड़ दो। एंड डू नॉट टॉर्मेंट हर, और उनको परेशान मत करो। ध्रुव लेफ्ट द पैलेस दैट नाइट एंड वेंट टू अ सेक्रेट प्लेस वेयर ही बिगेन टू लिव एज अ हर्मिट, और ध्रुव ने उस रात को पैलेस को छोड़ दिया, महल को छोड़ दिया और एक ऐसे प्लेस पर चला गया, एक हर्मिट के जैसे रहने लगा। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू लर्निंग एंड बिगेन टू परफॉर्म वेरियस ऑस्टेरिटीज, उसने अपने आप को डिवोटेड कर दिया सीखने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। ही डिड नॉट डिजायर एनीथिंग, अब उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी। ही ओनली वांट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड लाइफ, वो सिर्फ लाइफ को पढ़ना और समझना चाहता था। सो ही शॉट नो बोन्स नो और फेवर्स फ्रॉम द गॉड्स, और वो भगवान से भी ना ही उसकी कोई इच्छा थी ना ही वो फेवर चाहता था। दिस वरीड इंद्रा, अब ये इंद्रा को परेशान करने लगा। बिकॉज अ मैन हु डिजायर नथिंग इज मोर डेंजरस देन अ मैन हु वांट समथिंग, एक मैन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बहुत डेंजरस होता है उस मैन से जिसको कुछ चाहिए होता है। सो ही ट्राइड टू डिस्टर्ब द पेनेंस, तो वो उनकी प्रतिज्ञा को भंग करने लगी। बट ध्रुव वॉज अनशेकेबल, लेकिन ध्रुव नहीं हिले। फाइनली इंद्रा एंड द other god rushed to the Vishnu asking him to intervene. Finally इंद्रा और बाकी सारे गॉड विष्णु भगवान के पास गए, उनको कहा कि उसको रोके। If she continue to perform such penance, he will soon have heaven's throne even without asking for it. अगर वो कंटिन्यू करेगा ये प्रेयर करना, ये प्रतिज्ञा, तो वो जल्दी ही हेवन का थ्रोन ले लेगा बिना मांगे। What shall I do then? तो मुझे क्या करना चाहिए? विष्णु साइड, विष्णु कहा। Sometime he thought इंद्रा behaved like a spoiled child, demanding favors and sulking if he didn't have his way. कभी कभी उनको लगता था कि इंद्रा एक बिहेव करते हैं एक छोटे बच्चे की तरह, डिमांड करते हैं फेवर्स का। The problem was of if इंद्रा sulk देयर वुड बी नो रेन्स, अगर प्रॉब्लम ये थी कि अगर इंदिरा गुस्सा हो जाती तो बारिश नहीं होती। और ही वुड गो टू द अदर एक्सट्रीम एंड सेंड सो मच रेन दैट देयर वुड बी अ फ्लड, और अगर वो चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, एक्सट्रीम बारिश कर देंगे, बहुत सारी बारिश, जिससे फ्लड आ जाएगा। सो विष्णु अपीयर्ड बिफोर ध्रुव एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, इसलिए विष्णु भगवान को जाना पड़ा ध्रुव के सामने और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। आई डोंट डिजायर एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ध्रुव ने कहा। देयर मस्ट
मस्ट बी समथिंग, कुछ तो होगा. व्हाट यू लाइक टू बी मेड किंग ऑफ योर फादर्स किंगडम, क्या तुम क्या बनना चाहते हो अपने पापा के राज्य के राजा. आई गेव दैट अप माई सेल्फ, मैंने वो अपने आप ही दिया है. व्हाट डू आई नीड दैट फॉर, तो मैं उसे क्यों चाहूंगा. ध्रुव स्माइल, ध्रुव ने स्माइल किया. आई रियली डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. वुड यू लाइक टू बी किंग ऑफ द थ्री वर्ड्स देन, तो क्या तुम तीनों वर्ड के राजा बनना चाहते हो. और हाउ अबाउट अ बून दैट्स मेक यू इनविकेबल, और क्या तुम ऐसा वरदान चाहते हो कि तुम्हें कोई हरा न पाए. विष्णु ने कहा, नो आई डोंट वांट टू बी अ किंग, नहीं मुझे राजा नहीं बनना. एंड आई हैव नो एनिमीज, और मेरे कोई दुश्मन भी नहीं है. सो वाई वुड आई वॉन्ट टू बी इनविकेबल्स, तो मुझे इनविकेबल क्यों बनना है, ध्रुव ने कहा. विष्णु ने स्माइल किया. यू आर एन अमेजिंग मैन, तुम एक अमेजिंग आदमी हो. अ मैन एवरीवन ऑट टू नो अबाउट एंड लुक अप टू, जो हर कोई व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा, ऊपर देखेगा तो आपको देखेगा. हेयर फोर्थ यू शैल बी द पोलर स्टार, तो अब तो क्या बन जाओगे, पोलर स्टार बन जाओगे. यू शैल बी द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट कॉन्स्टेंट स्टार इन द स्काई, तुम सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होगे और मोस्ट कॉन्स्टेंट मतलब एक जगह पर रहने वाले स्टार होगे पूरे स्काई में. दैट शैल गाइड पीपल ऑन द अर्थ नो मैटर वेयर दे आर, वो जो सब लोगों को गाइड करेगा पूरे अर्थ पर, ये मैटर नहीं करता कि वो कहीं पर भी है. ध्रुव वॉज हैप्पी विद दैट एंड टू दिस डे शी शाइन ब्राइटली इन द नाइट स्काई, ध्रुव बहुत खुश हुए और उस दिन से वो शाइन कर रहे हैं ब्राइटली रातों की स्काई में, रात में स्काई में. ही कैन बी सीन एवरी नाइट, उनको हम हर रात देख सकते हैं. अ सिंबल ऑफ अ मैन हु आस्क्ड फॉर नथिंग, एक सिंबल जो उस आदमी को कुछ नहीं चाहिए. एंड सक्सीड ओनली थ्रू हिज ओन हार्डवर्क, और उसने सक्सीड पाई सिर्फ अपने हार्डवर्क से. नाउ वर्ड ट्रीजर इज, हॉटी मतलब होता है एरोगेंट, नेस्टी मतलब होता है अनप्लीजेंट एंड वेरी बैड, केयर्स मतलब होता है टच जेंटली, कन्फ्रंट मतलब होता है फेस, इंटरवेंस मतलब होता है इंटरफेयर, फ्लेया मतलब होता है स्मॉल ब्लड सकिंग इंसेक्ट, टॉर्मेंट मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, हर्मिट मतलब होता है पर्सन हु हैड विथड्रॉ टू अ सॉलिटरी प्लेस एंड लीड अ प्राइवेट लाइफ, ऑस्ट्रीज मतलब होता है सिंपल लाइफ टू स्ट्रिक्ट और सर्व रिलीजियस एक्सरसाइज, पेनेंस मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिवोशन परफॉर्म टू शो वन इज सॉरी, सल्किंग मतलब होता है नॉट स्पीकिंग टू एनीबडी इन ऑर्डर टू शो वन इज एंग्री और अपसेट, इनविकेबल मतलब होता है पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड. Let's start the exercise from the lesson. Take write the correct option. Take write the correct answer and compare it with your partner. Suruchi and Suniti were wife of Uttanpad. Uttama was the son of Uttama was the son of Suruchi. Uttanpad was the fond of both of his son. Suruchi even put a throne under the saddle of Dhruv's horse. Dash appears before Dhruv and asks him what he wanted. Vishnu. कौन appear हुए थे? Vishnu. Fill in the blanks to complete the sentence from the story. King Uttanpad has two wives named Suruchi and Suniti. Suniti was not a very beautiful, but she was quite and gentle. Suruchi's son was named Uttama and Suniti's named her son Dhruv. Suruchi rubbed the sole of footwear of Dhruv's footwear with butter. A man who desires nothing is more dangerous than a man who wants something. Vishnu appeared before Dhruva and asked him what he wanted. Write yes or no for the following. Suniti put pebbles under Dhruv's mattress so that he couldn't sleep well. This is yes. सुनीति क्यों करेगी, ये फॉल्स है, सुरुचि करती थी. ध्रुव लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट अ क्राउडेड प्लेस. नो. Indra tried to disturb the penance, but Dhruv was unshakable. This is yes. Finally, Indra and the other god rushed to God Durga. No. Vishnu के पास गए थे. Posed as the brightest and the most constant star in the sky. Yes. Posed as a symbol of God who asked for nothing. This is yes. Now answer the following question. What made Suruchi
हॉटी एंड प्राउड। किस चीज ने सुरुचि को हॉटी और प्राउड बना रखा था? क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इसी चीज को, और वो राजा की क्या थी? फेवरेट थी। सुरुचि was very beautiful and hence the king's favorite. This made her haughty and proud. इसी चीज को उसको उसने प्राउड उसको प्राउडी बना रखा था। The next question is why did सुरुचि treat ध्रुव badly? वो सुरुचि उसको badly क्यों ट्रीट करती थी? She feared that the king might change his mind and gave Dhruv the throne. So he tried the way to make Dhruv's life as miserable as possible, hoping he would run away. इसलिए क्योंकि उसको डर था कि राजा कहीं ध्रुव को अपना थ्रोन ना दे दे, तो वो इसलिए उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती थी। Come to the next question. The next one is why did Dhruv leave the palace? ध्रुव ने क्यों छोड़ा पैलेस को? Because Suruchi wants that her son will become the prince, become the king. Why did Indra disturb the Dhruv's austerities? क्यों उसकी प्रेयर को डिस्टर्ब कर रही थी इंदिरा? This worried Indra because of men who desire nothing is more dangerous than a man who wants something. So he tried to disturb the penance, but Dhruv was unshakable. या फिर इसका आंसर ये भी करेक्ट है, या फिर हम लिख सकते हैं इफ ही कंटिन्यू टू परफॉर्म सच पेनेंसेस ही विल सून हैव हिज थ्रोन इवन विदाउट आस्किंग फॉर इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, was ध्रुव एबल टू अचीव व्हाट ही डिजायर? क्या ध्रुव एबल हुए ये अचीव करने में जो वो चाहते थे? यस, वो यही चाहते थे कि वो अपने ही जो चाहे, मतलब वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अपनी ही मेहनत से जो उनको मिलेगा वो उसी को चाहते थे, तो वही मिला। हॉट ध्रुव डिजायर नथिंग, ध्रुव की कोई डिजायर नहीं थी। व्हाई डू यू थिंक अ पर्सन हु डिजायर नथिंग इज मोर डेंजरस? क्या आप ऐसा क्यों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि एक पर्सन जिसकी कुछ डिजायर नहीं है वो ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि जब किसी पर्सन की डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, तो वो सीधे उसके लिए भगवान मतलब सीधे उसको हेवेंस के रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। वर्ड पार unscramble the given word and complete the sentence, change the form of the verb if required, all the word are from the story. सारे वर्ड स्टोरी में से हैं, यहाँ हमें फिल करना है। this is wrong to be cruel to animal. My father is very proud of his new car. I live in Sarita Vihar. Ankush spent a week in hospital and was miserable Anita and his sister dash yesterday, but they made up quarrel yesterday, but they made up later. Mohit got a dash in his foot and had to go to the doctor to get it out in his foot. Mohit got a thrown. Sunita dash at the dance competition came fast. Performed at the dance competition and came fast. I did not keep the milk in the fridge last night and it was spoiled. He was a very strong willed and has an invincible spirit.
She lay awake all the night in winter. Come to the next grammar tree. Finite and non-finite verbs. Finite और non-finite verb क्या होती है? Read the following sentence. I go to the park every day. I am going to the park now. I went to the park yesterday. I was going to the park last evening. In the above sentence, the verb is go, which changes its form and to am going, went, was going according to the time of action. यहाँ ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं वो क्या कर रहे हैं? अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहे हैं, उनमें वर्ब्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स ऑफ एक्शन, जिस टाइम पर वो हो रहा है. द वर्ब गो एंड इट्स फॉर्म इन ऑल द अबव सेंटेंस आर फाइनाइट वर्ब. ये सारी क्या है? फाइनाइट वर्ब्स हैं. अ वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन, द नंबर ऑफ पीपल डूइंग एक्शन एंड द पर्सन डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब. एक वर्ब जो चेंज हो जाती है टाइम ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पीपल्स डूइंग एक्शन के अकॉर्डिंग एंड पर्सन डूइंग द एक्शन, जो पर्सन उसको कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो फाइनाइट वर्ड कहलाती है. नाउ रीड दीज सेंटेंस. इन सेंटेंस को पढ़ना है. आई लाइक स्विमिंग, he likes swimming, they like swimming, he like swimming, she will like swimming. In the above sentence, the verb swimming does not change according to the time of action. इन सेंटेंस में स्विमिंग जो वर्ब है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, द नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग, और जो एक्शन वो कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है. द वर्ब स्विमिंग डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस. तो वर्ब क्या है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है. सारिका एंजॉयड स्विमिंग. सारिका एंजॉय यहाँ फाइनाइट वर्ब है और सारिका क्या है? नॉन फाइनाइट है. मैं NF लिख रही हूँ नॉन फाइनाइट के लिए, F लिख रही हूँ फाइनाइट के लिए. द स्पीकर वॉज ऑडिबल. स्पीकर्स F वॉज क्या है? फाइनाइट वर्ब है. ही विल रिजॉल्व द इशू. ही विल रिजॉल्व फाइनाइट है. द स्प्रिंट द सेट अ न्यू रिकॉर्ड. सेट क्या है? फाइनाइट है. कम टू द नेक्स्ट. स्विमिंग इज अ स्ट्रेंजरस एक्टिविटी. स्विमिंग क्या है? नॉन फाइनाइट है, स्विमिंग नहीं चेंज होगी. और इज क्या है? यहाँ पर फाइनाइट है. The lady was pleased finite है with his work. The gymnast were trained by the expert. were trained finite है. The mic played क्या है? फाइनाइट है. द कैट वॉज अवे. वॉज भी फाइनाइट है. यहाँ सर्विंग फूड टू द गेस्ट इज हिज ड्यूटी. सर्विंग नॉन फाइनाइट है और यहाँ इज क्या है? फाइनाइट है. एन अर्थक्वेक स्टक्ड जापान अ फ्यू वीक एगो. ये क्या है? फाइनाइट है. नाउ जॉइन दीज सेंटेंस टू यूजिंग इनफाइनाइट इन्फिनिटिव्स. यहाँ ज्वाइन करना है सेंटेंस को इन्फिनिटिव्स का यूज करके. आई स्टेड एट होम. I wanted rest. तो इसको हम बनाएंगे I stayed at home to rest. She has a plan. She will execute it. He has a plan. He has a plan to execute it. I heard of your new job. I was happy. I was happy to hear of your new job. He speaks the truth. He is not afraid of it. He is not afraid of it to speak the truth. Come to the next. He collect a precious stone. It is his hobby. It is his hobby to collect precious stones. All teams have coach. They guide them. All teams. यहां क्या करेंगे? यहां स्पेस नहीं है. All team have coach. दे हटा के टू गाइड दैम. आवर टीचर इज वेरी काइंड. शी कैन नॉट स्कॉल्ड एनीवन. आवर टीचर इज टू काइंड टू स्कॉल्ड. ये जो मैं कट कर रही हूं उन्हें हटा के एनीवन ऐसे लिखना है. टू स्कॉल्ड एनीवन. ही वेंट टू कोलकाता. हिज ऑब्जेक्टिव्स वर गेटिंग अ जॉब. ही वेंट टू कोलकाता टू गेटिंग अ job. My mother is a wonderful cook. My mother is very wonderful cook. Very wonderful
टू, माई मदर इज अ वंडरफुल टू कुक एनीथिंग, यहां से हट जाएगा, माई मदर इज वेरी वंडरफुल to cook anything. He must study. It will only way to achieving success. It is the only way. इसको यहां से स्टार्ट करेंगे. It is the only way to achieve success. या इसको हम ऐसे लिखेंगे, the only way to achieving success is to study. Now come to the next one. Conversation. Collect information about the following mythological characters from the internet. यहाँ सबके बारे में आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सुरुचि, ध्रुव, इंद्रा और विष्णु. Now form 4 groups. 4 ग्रुप्स बनाने हैं. Each group has to make a brief presentation in form of conversation of any one of the above mentioned character and present in class. आपको क्या करना है, हर ग्रुप को एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन देना है, कन्वर्सेशन करनी है इन सबके बारे में जो अभी आपको प्रेजेंट करनी है क्लास में. लिसन केयरफुली, लिसनिंग स्किल्स. लिसन केयरफुली टू द पैराग्राफ ऑन स्टार्स योर टीचर रीड. आपके टीचर एक पैराग्राफ पढ़ेंगे स्टार, उनको केयरफुली रीड करना है एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. और किस टाइप से कंप्लीट करना है, स्टार ब्रिंग्स लाइफ टू द पिच ब्लैक स्काई. They inherited their radiant glow of her eyes from their parents. या फिर हम कर सकते हैं from their parents. The star forms in a group known as galaxies. Star form constellation. The author lived in a tiny village. Now he lives in a city. Due to the luminous pollution, he cannot see the stars. Now writing skill, write a email. एक email लिखना है. You are Mr. दीपक, आप मिस्टर दीपक हैं. The librarian of Galaxy Public School. जो लाइब्रेरियन है गैलेक्सी पब्लिक स्कूल के. राइट एन ईमेल टू राणा बुक डिपोट. राणा बुक डिपोट को एक ईमेल लिखना है जो कानपुर में है, रिक्वेस्टिंग देम टू कैंसिल योर ऑर्डर ऑफ इंग्लिश रीडर बुक्स एंड चिल्ड्रंस स्टोरी बुक. आपको रिक्वेस्ट करनी है उनसे कैंसिल करने की अपने ऑर्डर को, इंग्लिश रीडर बुक और चिल्ड्रंस स्टोरी बुक की. गिव रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर. और उनको रीजन भी देना है कि क्यों आपने कैंसिल किया है ऑर्डर को. और ये आपको लिखना है ईमेल अपनी नोटबुक में. थैंक यू स्टूडेंट्स.